बिदर किला भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह बहमनी सल्तनत की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत के डेक्कन क्षेत्र में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। किले की भव्यता और रणनीतिक स्थिति ने इसे राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। बहमनी शासकों के शासनकाल में बिदर किला शक्ति, समृद्धि और वास्तुकला का प्रतीक बन गया था। आज भी यह किला डेक्कन की ऐतिहासिक विरासत का जीवंत उदाहरण है। बहमनी सल्तनत के भीतर आंतरिक गुटबाजी ने शासन को कमजोर कर दिया था। देखनी और अफाकी गुटों के बीच लगातार प्रतिस्पर्धा और संघर्ष ने प्रशासन में अस्थिरता पैदा की। प्रधानमंत्री महमूद गवाम, जो अपनी योग्यता और सुधारों के लिए प्रसिद्ध थे, इस गुटबाजी का शिकार बने। 1481 में उनकी फांसी ने सल्तनत को गहरे संकट में डाल दिया और राजनीतिक स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित किया। इस घटना के बाद बहमनी सल्तनत में विघटन की प्रक्रिया तेज हो गई। बहमनी साम्राज्य के विघटन का मुख्य कारण केंद्रीय नेतृत्व की कमजोरी थी। जब शासकों में एकता और शक्ति की कमी आई, तब साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में असंतोष बढ़ने लगा। इस स्थिति का लाभ उठाकर 5 स्वतंत्र सुल्तानतों का गठन हुआ, जो अब अपनी अपनी नीतियों और शासन प्रणाली के अनुसार चलने लगे। इससे बीदर की राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभावशाली स्थिति काफी कमजोर हो गई। बहमनी साम्राज्य की एकता टूटने के बाद क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ और बीदर का महत्व धीरे धीरे कम होता गया। बीजापुर सल्तनत ने 1619 से 20 में बीदर किले पर विजय प्राप्त की थी, जिससे क्षेत्र में उनकी शक्ति और प्रभाव बढ़ गया। इस किले का अधिग्रहण बाहरी विजय के एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखा जाता है। बाद में मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1657 से 1686 के बीच बीदर किला मुगल साम्राज्य में सम्मिलित हो गया। इस प्रक्रिया ने दक्षिण भारत में मुगलों के विस्तार को दर्शाया और क्षेत्रीय राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाया। मुगल विजय के बाद किले की रणनीतिक महत्ता धीरे धीरे कम होती गई। 1724 में आसफ जाही शासन की स्थापना के साथ यह किला अब स्वतंत्र राजधानी नहीं रहा। नए शासकों ने प्रशासनिक केंद्र को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया, जिससे किले का राजनीतिक प्रभाव घट गया। इस परिवर्तन ने किले के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें उसकी भूमिका केवल प्रतीकात्मक रह गई।